So student, today we are going to start our class 11 computer science. So this is class 11 computer science chapter 1. Chapter 1 name is computer system. So the first topic is introduction to computer system. जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत 5th 6th 7th 8th जिनकी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर भी एक ऐसे एक कुछ डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है, थोड़ी सी एलेबरेट करके दी हुई है कंपेयर टू स्मॉलर क्लासेस। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। तो एक कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है इनपुट लेने के लिए और उसका रिजल्ट देने के लिए, यानी कि आउटपुट देने के लिए। एक कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के, पूरा कंपोनेंट्स को मिला के जो सिस्टम बनता है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्रोमाइज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और सीपीयू कहते हैं, और उससे मिलकर वो बना होता है मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिज़ायर्ड आउटपुट। ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि हमें हमारा इच्छा वाला एक आउटपुट मिल सके, जो हम चाहते हैं वैसा कुछ आउटपुट मिल सके। ये आपका फिगर दिया हुआ है इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से यहीं पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। अब इनपुट के साथ क्या किया जाता है सीपीयू में, वो भी दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस होता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और फिर वापस से ये रिवर्स जाता है और हमें अपना आउटपुट मिलता है। इस तरीके से हर चीज़ एज ए इनपुट कंप्यूटर के पास जाती है, मेमोरी में सेव होती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं, सभी ने बचपन से पढ़ा है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है कंप्यूटर की, जो सारे प्रोसेस को प्रोसेस करती है, तो प्रोसेसिंग को कंट्रोल भी करती है। सीपीयू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट तरीके से, एंड सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम डाटा फ्रॉम द मेमोरी। और फिर उस जो सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को फेच करता है मेमोरी से और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, अगर नीड है उसकी, या लॉजिक ऑपरेशन की नीड है तो लॉजिक ऑपरेट करता है, एंड गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी, और उसका जो रिजल्ट होता है वापस से मेमोरी में देता है। वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल। जब वो सीपीयू किसी चीज़ को प्रोसेस करता है तो उसको स्टोर भी करता है, क्योंकि स्टोर नहीं करेगा तब तक प्रोसेस नहीं करेगा। फिर आगे अदर देन द रजिस्टर्स के अलावा सीपीयू हैज़ टू मेन कंपोनेंट, अर्थ एएलई और एसीयू बोलते हैं, जिसको एएलई परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। फिर हो आता है इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो ऑब्वियसली जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, और जो जिनसे हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस यहाँ दिए हुए हैं, आउटपुट डिवाइस भी यहाँ दिए हुए हैं। डिस्प्ले मॉनिटर ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ दिए हुए हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस है सारे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एंड और भी कई इवेल्यूशन ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले अबेकस था, फिर पैस्कलाइन बना, एनालिटिक इंजन बना, टैबलेटिंग मशीन, एंड देन सो ऑन। इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। ये एक और डायग्राम दिया हुआ है। इनपुट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है। ये माइक्रो प्रोसेसर्स का क्या बेस के साथ कैसे कैसे चला ये कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरीज क्या क्या होती हैं, केबी, एमबी, जीबी एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम दोनों आ जाती हैं। इसके अलावा कैश मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हम अलग से सिस्टम में लगाते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसेसर, ये चैप्टर बहुत बेसिक है,
इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है वैसे। आप इसको अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम दैट हैज मैनी इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइडेड विद रो डाटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन, इक्विटी। तो ये डेटा के टाइप्स हैं। डेटा के टाइप्स में इसमें क्या क्या दिया हुआ है? अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरल्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। ये सब डेटा टाइप दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरल डेटा, इसका जो स्ट्रक्चर्ड हो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इसके अलावा कितने टाइप का डाटा होता है? अनस्ट्रक्चर, जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया हुआ अनस्ट्रक्चर है। सेमी स्ट्रक्चर यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ नेम वगैरह दिया हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है, वो टेबल फॉर्म में नहीं बनाया गया है। इसको देखिए यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में बना हुआ है। इसको हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये अनस्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है। फिर आ जाता है ये हमारा डाटा कैप्चरिंग स्टोरेज। डाटा कैप्चरिंग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसको भी हम बताते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।